पहलवान जी, जो बजट बीजेपी सरकार ने पेश किया है, इनेलो पार्टी की तरफ से आपका इस बजट पर क्या स्टैंड है? भाजपा का दावा है बहुत बेहतरीन बजट है, 2 लाख करोड़ से ऊपर का। इनेलो का क्या रुख है? हाँ, आंकड़ा की बाजीगरी है प्रवीण जी। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। तमाम आपके वीर साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। जैसा कि बजट के बारे में आपने पूछा, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात में माहिर है कि आंकड़े की बाजीगरी कैसे करी जाती है, और वो आंकड़े की बाजीगरी का खेल है। अब सीएम साहब का कई पत्रकार साथियों ने भी आज के अखबार में मैं पढ़ रहा था, उन्होंने छापा कि अभी 2047 तक के विजन को लेकर के मुख्यमंत्री चल रहे हैं। कदमरी सासू कदाए आंसू, 2047 में कौन होगा कौन नहीं होगा, उस बात से क्या है। आज हाल में आप क्या दे रहे हो लोगों को, उस बात का सरकार बताने का काम करे। और सरकार तो केवल बजट तो कर दिया 2 लाख करोड़ 16 के समथिंग का, लेकिन सरकार ये भी तो बताने का फर्ज है ना सरकार का कि जो हरियाणा प्रदेश के ऊपर 3.5 लाख के समथिंग जो कर्ज है, उस कर्ज को भरने का काम तो हरियाणा प्रदेश की जनता करेगी प्रवीण जी। वो कर्जा भी तो टैक्स के रूप में जनता को ही तो देना है ना। सरकार बजट की तो घोषणा कर दी और ये भी बता दिया गया कि 2014-15 में 71,000 करोड़ का था। तो ये भी बताओ ना कि भाई आपने जब इतना कर्जा 3.5 लाख 10 साल के अंदर इस प्रदेश के अंदर 3.5 लाख के समथिंग, अगर मैं ठीक हूँ तो कर्जा हरियाणा प्रदेश की जनता के सिर पर रखने का काम कराया है। और बजट की बात थी, खेल वाली बात को आप ले लो, नए स्टेडियम बनाने की घोषणा सरकार कर रही है कि 22 स्टेडियम नए बनाएंगे। जो पुराने स्टेडियम हैं उन स्टेडियम के आज हालात क्या हैं आप जा करके देखो, जज्जर में देख लो, आप बाहर ना जाओ। आपकी शायद 1-2 वीडियो आपने डाली भी थी, कच्चे ट्रैक पर लोग बच्चे प्रैक्टिस करने के लिए मजबूर हैं। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी और खिलाड़ियों का साथ नहीं आया। ये बजट तो प्रवीण जी केवल एक ऐसी चीज़ है, अब पुराने काल कुर्रे पड़ा करते जी, बारिश ना हुआ करती तो पशु तांगे में चलता था, घोड़ा जो था वो तांगे में चलता था, और घोड़ा हरे चारे को खा के खुश होता था। लेकिन वो काल के समय में घास होती नहीं थी, तो उस घोड़े को सूखी घास डाल के उसको हरे चश्मे पहना देते थे, उसको घास हरी हरी दिखती थी और वो सूखी घास को खा लेता था। भारतीय जनता पार्टी तो वही काम कर रही है। कहने को तो बड़ी बड़ी घोषणाएं पीछे भी हुई हैं प्रवीण जी। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई हम रोजगार देंगे। खट्टर साहब की सरकार भी थी, वो भी 10 साल तक रहे, 10 बजट वो भी पेश करवा के गए अपनी सरकार में। सरकार इस बात की तो घोषणा कर रही है कि भाई हम प्राइवेट सेक्टर के जो लोग जॉब देंगे उसको 48,000 की जगह 1 लाख रुपए हम प्राइवेट को देंगे। आप प्राइवेट सेक्टर करना क्यों चाहते हो? सरकार की मंशा क्यों है? आप गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं दे रहे, जबकि आपके प्रदेश में लाखों जॉब रिक्त हैं? अगर आप दे भी रहे हो तो फिर KRN के तहत दे रहे हो। और मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से ये बात कह चुका हूँ कि ये सरकार की जो पॉलिसी है, जो नौकरी खत्म करने की नीयत से सरकार इसको कर रही है। नहीं तो एक PhD पास, एक MPhil पास, एक MA पास बच्चा वो 15,000 रुपये की नौकरी करने पर मजबूर है। क्या वो न्यूनतम वेतन पर, न्यूनतम दिहाड़ी पर काम करेगा? एक बच्चा किसाना की बात है। मैं अगर ठीक हूँ तो बताना, कुछ साथी आज चर्चा कर रहे थे दिन में कि किसान के खाते में सीधी सब्सिडी आ जाएगी और यूरिया के रेट बढ़ जाएंगे। मतलब इतने जंजाल जाके रख देंगे कि किसान खेती करेगा या ये कागज बनवाने में रहेगा। तो मैं तो इस बजट को अच्छा बजट मैं नहीं मानता। अच्छा बजट वो आप किसानों को हित, आपने ये तो कह दिया कि हम किसानों के लिए बिजली का वो करेंगे। आप किसान को सब्सिडी देकर उसके सोलर लगवा दो, जरूरत ही नहीं है। आप किसान को एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स पर सब्सिडी दे दो, ट्रैक्टर है, एरो है, कल्टीवेटर है, जितने भी रूटावेटर है, उसके ऊपर सरकार 40% सब्सिडी देना। विदेशी सरकारें भी तो देती, विदेश में भी तो मिलती है। फिर हरियाणा सरकार अगर किसानों की इतनी हितैषी है तो फिर जिन्स के भाव बढ़ा दो, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट पर सब्सिडी दे दो। आपके दान की जरूरत ही नहीं है। पीछे घोषणा कर दी थी, चलो वो तो लंबी बात हो जाएगी, आपने बजट की पूछी। मैं इस बजट को बिल्कुल भी अच्छा बजट नहीं मानता प्रवीण जी। पहलवान जी, ये क्या सच बात है, जब आप भी उस वक्त सरकार में थे, इनेलो ने जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे, जब कांग्रेस को राज सौंपा तो ये कहा जाता है कि 5,000 करोड़ प्लस था, कोई कर्जा नहीं था। तो इनेलो ऐसा क्या करती थी जो आज बहुत ज्यादा कर्जा आप बता रहे हो लाखों में, इनेलो ने प्लस में देके गए थे? तो आप ऐसा क्या जादू की छड़ी थी
कैसे करते थे आप लोग ऐसे? वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का कुशल एक प्रशासक होना था। फाइनेंस मिनिस्टर उस टाइम पर प्रोफेसर संपत जी होते थे। पढ़े लिखे व्यक्ति अगर आपके पास होंगे तो फिर आप उस तरीके से करोगे कि भाई जनता के ऊपर। आज सरकार अपने आप खुद मान रही है कि 46,000 करोड़ के समथिंग जो 2026-47 के बजट में पहले ऑलरेडी घाटा रख दिया। जब आप पहले ये मान के चलोगे कि इतना घाटा आएगा तो घाटा तो इससे बढ़ेगा, कम तो होना नहीं। तो आप इस पॉलिसी को लेकर के क्यों नहीं चलते कि बजट में घाटा आए ही नहीं। कितना लोन उठाओगे आप? लोन उठाते रहो। और ये फैक्ट है जो आप कह रहे हो। तो ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार में अगर मैं ठीक हूँ तो प्रदेश की सरकार के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं था। अगर हो भी गा तो मामूली से तौर पर हो सकता है, अन्यथा कर्जा था नहीं। क्योंकि उन्होंने 5 साल और इतना पैसा, एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, इतना पैसा हरियाणा प्रदेश 1 नवंबर 1966 को बना। प्रवीण जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत गांव-गांव जाकर के इतना पैसा दे दिया। जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार चली गई उसके बाद भी वो पैसा पंचायतों से वापस चंडीगढ़ गया था, तब भी सरकार घाटे में नहीं थी। क्योंकि सरकार 3.5 लाख के समथिंग, आम आदमी इस बात को कहता है कि भाई ये कर्जा है प्रदेश पे। जब आज 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है तो सरकार फिर आगे 2,16,000 करोड़ में 50,000 का और देने लग रही है। एक साल में 50,000 करोड़ तो ये सीधे बढ़ गए, 50,000 करोड़ के समथिंग तो ये बढ़ गए। और ये घाटा और भी बढ़ेगा, ये तो अनुमानित है ना। भाई सरकार ये भी तो बताओ ना भाई, अनुमान ये भी हो सकता है कि बजट हमारा बढ़ के भी आ जाए। तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जो नीतियाँ थी वो नीतियाँ ही ऐसी थी कि उस टाइम पे विरोध हुआ था। सबसे पहले जो लगाया था ये वैट हरियाणा प्रदेश में, उस टाइम पे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने लगाया था। मार्केट फीस चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अनेक जन कल्याणकारी काम करे, लेकिन उसके बावजूद भी बजट घाटे में नहीं जाया करते। पर पता नहीं, सरकार दावे तो बड़े बड़े करे हैं। ये 10 साल से क्या काफ़ी दिनों से ये हो रहा है। अगदेशी में कहावत है, बोला 2 इकट्ठे हो गए, एक बोला भाई कितने गेहूँ देगा, मण दे दे। बोला मण का क्या करेगा, 2 मण दे दे यार। प्रवीण ने बोला 2 मण नहीं यार 4 मण दे दे। बोला 4 का क्या करेगा, 8 मण दे ले, लेने देने की में थे एक मने, कितने का पेश कर दो। जनता को जब तक सहूलियत नहीं मिलेगी तो इस ऐसे बजटों का कोई फायदा नहीं है। आपकी जो आगामी आने वाली रैली है जी, इस रैली का इस वक्त में जब राजनीतिक सक्रियता इतनी नहीं है, चुनाव भी करीब नहीं है, अभी थोड़े दिन पहले रोहतक में एक रैली आप लोग कर चुके हैं, इतनी जल्दी से दूसरी रैली का क्या मतलब है आप लोगों का? अभी से करने का क्या? कांग्रेस में हलचल पैदा करना है, बीजेपी में हलचल पैदा करना है? अगर ऐसा नहीं है तो असली मकसद क्या है? या आप लोग चेकिंग कर रहे हैं कि कितना उभर गए और कितनी काम करना बाकी है? ये रिहर्सल कर रहे हैं क्या 29 की आप लोग? प्रवीण जी, कोई भी राजनीतिक दल है वो अपने संगठन को मजबूती देने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है। जैसा कि आपने पूजनीय चौधरी देवलाल जी की 25 सितंबर की रैली की बात करी, तो वो तो कभी से मनती है, हर साल मनती है। अब की बार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी युवाओं की भागीदारी प्रदेश में कैसे हो, उस बात को लेकर के करण सिंह चौटाला जी जो युवा के प्रभारी हैं, उन्होंने पूरे हरियाणा प्रदेश के तमाम जिलों के अंदर जाकर के युवा साथियों की मीटिंग ली। उन युवा साथियों का फिर ये सुझाव हुआ कि भाई क्यों ना हरियाणा प्रदेश के स्तर पर एक बड़ी रैली करके ये दिखाने का काम करें कि आज प्रदेश का युवा जो दिशा भ्रमित हो रहा है, जो बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहा है, जिसको मतलब सरकार नौकरी तो दे ही नहीं रही, बेरोजगारी भत्ते की बात करी थी वो भी नहीं दे रही, तो आज प्रदेश के युवा के अंदर त्राईमाम है। तो पूरे हरियाणा प्रदेश का युवा इकट्ठा होकर के उस रैली को करने का काम करेगा। जाट आरक्षण में कुछ सीबीआई केस लगे थे कैप्टन अभिमन्यु की कोठी जलाने के आरोप में, पहलवान जी, इसमें सीबीआई का जो केस चल रहा था कोर्ट में, सभी लोग हैं वो बरी हो चले हैं। ऐसे में बहुत सारे युवाओं की ऐसी वीडियो आ रही है कि इसके पीछे भूपेंद्र हुड्डा पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए इस मुद्दे के ऊपर, तो ये जो बच्चे बरी हुए हैं, इस मुद्दे पर आप लोगों का क्या कहना है? मैंने वो वीडियो देखी है 2-3 प्रवीण जी। हाँ। वो बच्चे सीधा आक्षेप लगा रहे हैं। हाँ जी। और कहीं ना कहीं वो बात ये साबित होती है कि प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह की जो कॉल रिकॉर्डिंग की गई कि भाई हमारे इधर तो ऐसा हो गया,
और आपकी तरफ कीड़ी भी नहीं मरी। तो उस बात का भी कुछ लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं। मैं इस बात को, जो बच्चों ने वीडियो डाली है वो उनके अपने व्यक्तिगत विचार हैं। हमारी पार्टी इस बात की उस टाइम पर भी जाट आरक्षण में जब प्रदेश जल रहा था, एक व्यक्ति विशेष के कारण भारतीय जनता पार्टी ने उसको आगे कर दिया, मोहरा बना दिया। उस टाइम पर भी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने प्रत्येक धरने के ऊपर जाकर के लोगों से शांति बनाने की अपील करी थी। और उसके बाद जब वो प्रकरण खत्म हो गया, उसके बाद चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने प्रत्येक जिले के अंदर सर्वधर्म समभाव की सभा करने का काम किया था कि अभी प्रदेश के अंदर भाईचारा बनाओ। भाईचारा बड़ी चीज़ है कि भाईचारा मजबूत होगा तो फिर प्रदेश मजबूत होगा। और इस किस्म की जो प्रदेश में घटनाएं राजनीतिक माहौल करने के लिए पैदा की जाती है, उस बात के साक्षी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी नहीं है, ना कभी पहले थी, ना आज है और ना भविष्य में कभी रहेगी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इस प्रदेश के 36 वर्ग के कमेरे लोगों की पार्टी है और सबको साथ लेकर के चलने का काम करती है। आखिरी हमारा सवाल है, विधानसभा का जो ये सत्र था इसमें अर्जुन चौटाला को लेकर ये कहा जा रहा है कि आप तो एक तरीके से बीजेपी की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला ऐसा विपक्ष है जो विपक्ष को ही टारगेट पे रख रहा है। मतलब कांग्रेस का ये कहना था कि आप कांग्रेस को टारगेट पर रख रहे हैं अर्जुन चौटाला के बिहाफ से। तो क्या आपको लगता है कांग्रेस को ही ज्यादा टारगेट कर रहे हैं आप लोग? नहीं, अर्जुन चौटाला टारगेट की बात नहीं है प्रवीण जी, राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से चलती है। विधानसभा के अंदर पिछली बार आपने देखा होगा नो मोशन कॉन्फिडेंस कौन लेकर के आया था? कांग्रेस। हमारी पार्टी तो लेकर नहीं आई थी, ना हमारी पार्टी ने साइन करके दिए थे। उस टाइम फिर इन्होंने बहिष्कार क्यों किया सदन का? वहाँ कौन बचा? केवल अर्जुन सिंह चौटाला। तो वो भारतीय जनता पार्टी के समक्ष सवाल उठा रहे थे कि कांग्रेस के जो विधायक बहिष्कार करके बाहर चले गए थे वो उठा रहे थे। सीख रहे हैं, अबे होते तो परिस्थिति अलग होती पहलवान जी। बिल्कुल, देखो बिल्कुल ऐसा है, एक सीनियर नेता होता है, एक नया बच्चा है वो सीख भी रहा है और लेकिन उससे भी बेटर तरीके से वो लड़ाई भी कर रहा है। जो जितनी हमें उम्मीद नहीं थी ना, उससे ज़्यादा विधानसभा के अंदर अर्जुन और आदित्य जी लड़े। और मैंने प्रवीण जी पहले भी कहा है, कांग्रेस से हमने टकराने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस तो अपने आप ही खत्म हो चुकी है, क्योंकि फैसले आपको ये पता कि आपके हाउस में आप वो लेकर आ रहे हो नो कॉन्फिडेंस मोशन, आपके पास संख्या है नहीं, उस क्या तर्क देना चाह रहे हो आप? उस सेशन को तो खराब करने का काम था ना, बहस ना उसके। नहीं तो फिर ले आए थे तो आपने खड़ा होना चाहिए था, नो मोशन गिर जाता। कुछ लोग ये कहते हैं कि नेल्लो के पैरों तले क्या आया हुआ है? 2 व्यक्ति हैं, अभय चौटाला भी नई जीत रखे हैं और आप सरकारों को हिलाने की बात कर रहे हैं, 29वें राज बनाने की बात कर रहे हैं, क्या बात है? कोई भी पार्टी इसलिए राजनीति नहीं करती कि वो अपने घर बैठ जाएगी। वो जनता के हितों को लेकर के, उनके संघर्षों को लेकर के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का तो एक कभी सिद्धांत रहा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जन्मदाता पूजनीय चौधरी देवीलाल जी, जिन्होंने अपने 90-95 साल का जो उनका अंतिम सफर तक, उन्होंने जब वे अंतिम शवशैया पर थे तो ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, दक्षिण हरियाणा में ओले पड़ गए थे और वो मैं हॉस्पिटल में थे। तो चौधरी देवीलाल जी ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जब गए हालचाल पूछने के लिए, तो वो हालचाल पूछते उससे पहले ही सीधा सवाल किया कि भाई ओम, उस व्यक्ति की विचारधारा की पार्टी है प्रवीण जी, लोग क्या कहते हैं, लोगों का काम कहने का है, कुछ ना कुछ तो लोगों को कहने के लिए चाहिए। और मैं कई बार इस बात की पुष्टि कर चुका हूँ, चौधरी देवीलाल जी ने पूरे जीवन पर्यंत संघर्ष किया, जनता के हितों के लिए सबसे आगे अडिग रहे। उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जब चौधरी साहब ने उनको विरासत दी, तो वो ऑन रिकॉर्ड में कैमरे में इस बात को कह सकता हूँ, वो शख्सियत 18 से 20 घंटे प्रतिदिन काम करते थे। वो रात को 1 बजे सोते थे, 4 बजे उठ लेते थे। कि कार्यकर्ता के प्रति जो मान सम्मान था, कार्यकर्ता तो जिस आपको मेरे द्वार पर आप आए हो या मैं आपके द्वार पर जाऊँ, आप मेरा निरादर करोगे तो फिर ना तो आप में दोहराओ, ना मैं आप दोहर जाऊँ। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कार्यकर्ता के प्रति कभी से समर्पित पार्टी रही है और इसीलिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जानी जाती थी। पूरे देश के अंदर सबसे बढ़िया कैडर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का था। वो परिस्थिति हालात जो बड़े और संघर्ष से जो व्यक्ति डरता है ना, फिर उसको राजनीति भी नहीं करनी चाहिए प्रवीण जी।
ये दो विधायक के क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक बनता था चौधरी देवीलाल जी के कहने से। 87 विधायक भी तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सहयोग से इस प्रदेश में बड़े हैं। तो ओम प्रकाश चौटाला ने दोबारा अपने संघर्ष प्रदेश में सरकार बनाई, और ये मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता प्रवीण जी, आप देख लेना 2029 के अंदर हरियाणा प्रदेश की जनता निश्चित तौर पर इस प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनाने का काम करेगी, क्योंकि वो नीतियां लोगों को आज भी याद है। आपका बाजरा बिक गया, आपके गेहूं बिक गए, आज सरकार ने बाजरे की कीमत पर प्रत्येक किसान को कम से कम 700, 600, 500 रुपये का नुकसान हुआ है हरियाणा प्रदेश में। जाटोली मंडी के अंदर बाजरा आया हुआ था, बाजरा बिक गया था, चौटाला साहब सीएम थे, लोगों ने गुहार लगाई तो ऐसा बाजरा नहीं खरीदा जा रहा दक्षिण हरियाणा के अनेक मंडियों के अंदर था। तो ऐसा कहने लगे, डीसी आ गया, बोला बाजरा क्यों नहीं ले रहे? बोला जी ये तो बिक गया हुआ है। बोला कहाँ बिक गया था? ट्रॉली में हो गया थे इसको। बोला जी नहीं, मंडी में बारिश आ गई। बोला तो सरकार का बिक गया। वो बाजरा सरकार से खरीदवाया और उसको फिर सस्ते दाम पर बेचा, लेकिन किसान को नुकसान तो हिसाब ने नहीं होने दिया। इसी प्रकार एक बार गेहूं के सीजन में बाजरा मंडी की बात मैं आपको बता रहा हूँ, बाजरे बड़ी वहाँ कम से कम भी 40,000 बोरी भीगी मंडी के अंदर। और जब पंचायत गई तो हिसाब स्वयं डीसी को फोन करके अनिल मलिक जी होते थे, फोन करके ये कहा कि ये गेहूँ सरकार का है, किसान का नहीं बिक रहे, इनकी पेमेंट पूरी करो और इस पूरे गेहूँ को सरकार खरीद देगी। तो वो नीति थी। लोग परेशान हैं, कहीं आधार कार्ड जाओ, कहीं ऑनलाइन करो, कहीं आपकी नमी है। अब ये घोटाला है ना सामने, तो ये सिंह जी विधानसभा के अंदर उठाया करते, लेकिन उस टाइम पर लोग इस बात को महत्व नहीं देते थे। लेकिन अब ये धान का घोटाला पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों में कई गिरफ्तारी हो चुकी। सरकार ये भी बताने का काम करेगी। जब पिछली तो ये सिंह जी विधायक थे, भिड़ते ही पहले सेशन में वो बात कही कि अभी धान खरीद के अंदर घोटाला है, तब क्यों नहीं जागी सरकार? कितना नुकसान किसान को है हरियाणा प्रदेश के नमी के नाम पर 200-300 रुपये ठगी करने का काम आड़ती करते हैं, और वो सब मिली भगत से होता है। न तो इतनी हिम्मत थोड़ा है कि वे वो कर ले। और किसान की, कमेरे की, मजदूर की, एससी की, एसटी की, हर व्यक्ति की सरकार अगर इस प्रदेश में होती थी तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार थी, जो सब लोगों के बीच में बैठकर निर्णय कराया करती। और उसी बात को लेकर के आज लोग कहीं आप चर्चा करके बैठ जाओ, लोग एक ही बात कहते हैं कि भाई राज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चाहे प्रशासनिक पकड़ में आप लगा लो। वीरेंद्र सिंह के लड़के ब्रजेंद्र सिंह तो हमारी पार्टी में नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी में रह गए। अभी आगे उनके पिताजी लंबे समय तक कांग्रेस के सीनियर नेता भी रहे। उन्होंने खुद अपने मुख से एक्सेप्ट किया, वो वीडियो शायद आपने देखी या ना देखी, कि भाई चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जैसा कुशल प्रशासक मैंने अपने जीवन में नहीं देखा, क्योंकि वो सिर्फ एडीसी थे उस टाइम पर। तो फिर प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? और प्रदेश की जनता ये मन बढ़ा चुकी है, हमने ना किसी कांग्रेस से टकराने की जरूरत, ना हमने किसी भारतीय जनता पार्टी से टकराने की जरूरत। हमारा तो सीधा एक मतलब है कि जनता की लड़ाई लड़ेंगे, जनता के साथ खड़े रहेंगे। जनता के ऊपर अगर कोई बात आओगी तो उससे 4 फुट आगे चलने का काम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। आपने बहुत सारी बातें बताई कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, लेकिन आज तो वो हमारे बीच पे नहीं है ना। तो आज किस नेता को आप ये मानते हैं कि हूबहू उनके जैसे हैं और सरकार बनाते हैं? मैं नहीं प्रवीण जी। हाँ, वो पंडित लक्ष्मी चंद जी की एक भजन था, बोला चाखे पाछे मेरा पाटा मीठे और खारे का, और बढ़ते पाछे मेरा पाटा अपने प्यारे का। जब तक आप किसी व्यक्ति को व्रत नहीं लेते, आपने कांग्रेस के सारे नेता व्रत के देख ली, भारतीय जनता पार्टी आपने व्रत के देख ली। आज हरियाणा प्रदेश की जनता इस बात पर खड़ी है कि भाई हम की 12 में ऐसी मुख्यमंत्री बनाओ, यो इस प्रदेश का भला कर सकता है। ये मेरे विचार नहीं। कभी आप ये मान लो पार्टी का प्रेसिडेंट होने के नाते बात कर रहे हो, आप कहीं भी इंडिविजुअल तौर पर गाँव के अंदर चले जाओ और लोगों से सीधा प्रश्न करो कि भाई इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, चौधरी अभय सिंह चौटाला क्या है? लोग छुटते ही एक बात कहते हैं कि मर्द आदमी है, सच्चा है, लड़ाका है, ना झुकता, ना रुकता, ना बिकता, ना थकता। तो इस बात को लेकर के हरियाणा प्रदेश के तमाम साथी जो हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग धर्म बिरादरी से हैं, वो एक ही बात कहते हैं कि भाई मजबूत आदमी की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनाओगे। और लोग इस बात के ऊपर आज आकर खड़े हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।